भाजपा नेता गोपाल शेट्टी ने कांदिवली में किया शक्ति प्रदर्शन। गोपाल शेट्टी के समर्थन में उतरा जनसैलाब। गोपाल शेट्टी ने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला, अच्छा हुआ, नहीं तो लोग ये समझते थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। मुझे टिकट नहीं मिला तो मैंने दिल्ली में सरकारी घर वापस कर दिया। कुछ सांसद नहीं रहने के बाद भी 6-6 महीने भी घर नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप अलग डिसीजन लेते तो चुनाव जीत जाते थे। मैंने कहा चुनाव जीत जाता लेकिन लोगों की नजरों में गिर जाता। मैं अभी भी काम करता रहूंगा। मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत की तो मैंने देवेंद्र जी को पत्र लिखकर कहा कि आप मेरी जांच कराओ और सब गलत है तो सब जब्त कर लो। लोग कहते हैं कि मेरा टिकट काट दिया गया। मैंने 8 महीना पहले ही विनोद तावड़े से मिलकर कहा था कि मुझे अभी फ्री कर दो। मेरा टिकट किसी ने नहीं काटा। मुझे ये कार्यक्रम करने के लिए उकसाया गया है। मैंने कार्यकर्ताओं को रिएक्शन दिया तो मुझे टारगेट किया गया। जी, एक शाम राम के नाम आज जिस तरह से आपने इतने वर्षों का काम किया है, किस तरह से जनता आज को साथ दे रही है? मैं देखिए बहुत 2-3 दिन में किसी भी प्रकार का कार्ड ना छापते हुए, कोई नेता का नाम उसमें ना डालते हुए, कार्यकर्ताओं ने स्वयं ये जो परिश्रम करके कार्य कितना बड़ा किया। हजारों की संख्या में लोग आए, लोगों को जगह कम पड़ा, मैदान छोटा पड़ गया। ये मैं मानता हूँ कि इतने लंबे समय मैंने जो काम किया उसकी स्तुति और सराहना बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन ये जो आज का कार्यक्रम है, मुझे और दिनों में और आने वाले दिनों में समाज में लोगों का काम करने के लिए प्रेरणा और ताकत देने वाला ये कार्यक्रम हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सारा भगवान का कृपा से ही हुआ है। राम नाम में कितनी ताकत है वो आप सब लोगों ने देखा है। क्या योग हो सकता है। जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा दिखाया वो हेमेंद्र भाई आगे, जिन्होंने मुझे 1992 में पहली बार जबरदस्ती चुनाव लड़वाया वो राम नायक जी यहाँ पर आए। ये कितनी बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। राजनीति में अगर कोई किसी को रिप्लेस करता तो झगड़े होते, एक दूसरे का मुंह देखते नहीं है। लेकिन मेरे बारे में ऐसा हुआ कि मेरे आज के कार्यक्रम में राम नायक हेमेंद्र भाई भी आए, राम नायक जी भी आए। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। और इसलिए ये उत्तर मुंबई का धरती जो है ये पवित्र धरती है और पीयूष गोयल जी यहाँ पर आए हैं। मैं आपको इस बात का गवाही देना चाहूंगा कि पीयूष गोयल जी के माध्यम से भी बहुत बड़ा काम यहाँ पर खड़ा होगा। कम मिलेंगे, ये सारा जो चर्चा होता है वो स्वाभाविक है। मंत्री बनने के बाद में मैं भी गोपाल शेट्टी को भी आप मंत्री बना दोगे तो मैं रोज यहाँ पर मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन वो जो कमी है, खामियां रहेगी, उसको हम भर पाएंगे। और पीयूष गोयल जी का जो अनुभव और ताकत, जो पद का एक गरिमा होता है, उसका लाभ उत्तर मुंबई को कैसा आने वाले दिनों में मिलेगा, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। सर, इससे क्या ये साबित होता है कि सांसद जी राजनीति को साइड में रखकर धर्म को उन्होंने आगे रखा है? किसने? सांसद जी ने, इससे ये साबित होता है अपने राजनीतिक करियर में राजनीति को साइड में रखकर धर्म को आपने आगे रखा है, जिस हिसाब से आपने बोला। नहीं, धर्म तो देखिए सांसद ही नहीं तो हर भारत का देश, हर देश का नागरिक, दुनिया का नागरिक मैं कहूंगा, धर्म को छोड़कर आप जी नहीं सकते हो। धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है। ये तो हमारे देश में ये विरोधी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग खाली भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व को नीचा दिखाने के लिए धर्म को बीच में लाकर इस प्रकार की बात करते हैं। हर व्यक्ति का धर्म है। आज यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है तो आप यहाँ पर वीडियो शूटिंग करने के लिए, न्यूज लेने के लिए आए हो। आप अपना धर्म का पालन करते हो, मैं अपना धर्म का पालन करता हूँ। जिनके लिए हम काम करते हैं इतने सालों से, वो आज यहाँ पर आकर उन्होंने अपना धर्म का पालन किया है। धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म को अपने जीवन से अलग करके हम जी नहीं पाएंगे, हम श्वास ही ले नहीं पाएंगे। तुम्ही एक या संपूर्ण भाषणामध्ये चुनावी प्रचार के बाद जो है मौन धारण किए हुए हैं, आराधना कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो है चुनाव के बाद रामलला का दर्शन करने के बाद यहाँ महाभंडारा और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि मोदी जी ने जो यज्ञ चालू किया वो जो तपस्या कर रहे हैं उसका लाभ मुझे आज मिला। उनकी तपस्या में देखिए कितनी ताकत है, आज इतना बड़ा कार्यक्रम हम कर पाए। और ये तपस्या का लाभ आने वाले दिनों में मोदी जी के माध्यम से देश को भी मिलेगा। उसको हम सब लोगों ने बड़े मन से स्वीकारेंगे। तो क्या आज कहेंगे कि बड़ी संख्या में आज आपको सुनने के लिए लोग आए? मैंने कहा मेरे भाषण में, ये तो सिर्फ 2-3 दिन के प्रयास से, कार्यकर्ताओं के प्रयास से हुआ। मैं अगर दहिसर से लेके पूरा उत्तर मुंबई एक बार खाली घूम लूंगा तो इस प्रकार के 4 मैदान कम पड़ेंगे। ये आज आपने दृश्य देखा है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको सम्मान करने के लिए आने वाले दिनों में मैं काम करते रहूंगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने गुटखा बिक्री पर कई सालों से प्रतिबंध लगाया हुआ है, फिर भी गुटखा की कालाबाजारी की जाती है। इसी का फायदा उठाकर नाला सोपारापुर में गुटखा विक्रेताओं के खिलाफ खबरियों के एक समूह ने आतंक मचाया हुआ है। एक बड़ा गुटखा विक्रेता के द्वारा खबरियों को आदेश दिया जाता है कि किस गुटखा विक्रेता पर रेड डलवानी है। जैसे ही इन खबरियों को आदेश मिलता है वैसे ये खबरें एक्टिव हो जाती हैं और उस दुकानदार के खिलाफ षड्यंत्र के तहत रेड डाली जाती है। अगर लेन देन में बात नहीं बनी तो केस दर्ज किया जाता है। केस दर्ज होने के बाद भी गुटखा बिकना बंद नहीं होता। कुछ दिन बाद वही दुकानदार गुटखा बेचने लगता है। तिवारी नामक व्यक्ति के खिलाफ हाल ही में प्रतिबंधित गुटखा बेचने का केस
वालिद पुलिस ने दर्ज किया था। कई दिन फरार रहने के बाद अंतरिम जमानत कोर्ट से ले ली थी और फिर गुटखा बिक्री करने लगा। प्रतिबंधित गुटखा अच्छे से बेच सके इसके लिए कई खबरियों को पाल रखा है। इन खबरियों को गुटखा के गोदाम की जानकारी आज तिवारी दे रहे हैं। ऐसा सूत्रों का कहना है कि खुद गुटखा बेचने के लिए दूसरे गुटखा विक्रेताओं के गोदाम खबरियों को बताता है कि ऐसा भी सूत्रों से पता चला है कि कुछ अहम जानकारी अगले एपिसोड में दी जाएगी। कुख्यात विश्नोई गिरोह की गतिविधियों की जांच कर रही पुलिस टीम ने गिरोह के सदस्यों के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रवेश किया और समय समय पर उनकी गतिविधियों के बारे में सुराग प्राप्त किए। नवी मुंबई के जोन 2 पनवेल के पुलिस उपायुक्त विवेक पानसरे ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि अब तक पनवेल टाउन पुलिस स्टेशन ने इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और अपराध में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि गिरोह के सदस्यों ने सलमान खान को खत्म करने की योजना बनाई थी और उनके आवास और फार्म हाउस की रेकी की थी। इस संबंध में पनवेल टाउन पुलिस स्टेशन को 26 नवंबर 2023 को खुफिया जानकारी मिली थी कि इन गिरोह के सदस्यों ने रेकी की थी और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गिरोह के सदस्य जो सलमान को मारने की धमकी दे रहे थे वे पनवेल और करम्बोली में रह रहे हैं और उनके रास्ते पर निगरानी की गई है और साथ ही पनवेल के फार्म हाउस बांद्रा और पुलिस जहां वे रहते थे और वह स्थान जहां वे शूटिंग के लिए गए थे और जल्द ही उन्हें मार डाला। नवी मुंबई की पनवेल पुलिस ने मामले का पता लगाने और सूचना की पुष्टि करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई और आखिरकार उनका पता लगाकर आरोपियों पर 24 अप्रैल 2024 को आईपीसी की धारा 115, 120B, 506 के भाग 2 के तहत FIR दर्ज की। पनवेल पुलिस की जांच टीमों ने कथित आरोपियों की तलाश में बेंगलुरु, छत्रपति संभाजी नगर, गुजरात, दिल्ली आदि का दौरा किया। जांच में ये भी पता चला कि कथित गिरफ्तार आरोपियों ने समय समय पर लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी बराड़ और सूखा शूटर को सलमान की हत्या के लिए उकसाया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्होंने गोरेगांव, बांद्रा और पनवेल में सलमान खान के आवास की रेकी भी की थी। पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार आरोपियों का नाम धनंजय तप सिंह उर्फ अजय कश्यप, उम्र 28 वर्ष को पनवेल 28 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया। गौरव भाटिया उर्फ नहाई उर्फ संदीप बिश्नोई, उम्र 29 वर्ष को 28 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया। 2024 को गुजरात से 30 अप्रैल 2024 को छत्रपति संभाजी नगर से वापसी मोहम्मद उर्फ वसीम चिकना, उम्र 36 वर्ष और 2 मई 2024 को बेंगलोर से जिशान जकरूल हसन उर्फ जावेद खान, उम्र 25 को गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक डीसीपी पानसरे ने बताया कि अपराध में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पनवेल पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग कस्बों और शहरों में निकल पड़ी हैं। हमारे पनवेल शहर के सीनियर पीआई श्री नितिन ठाकरे, इनको अक्टूबर में एक इनपुट मिला था कि सलमान खान इनका जो फार्म हाउस है पनवेल तालुका के हद में, वहाँ पे कुछ लोग आके रेकी करके गए हैं। इसके बाद उन्होंने उनके कुछ इन्फॉर्मर, कुछ खबरी और कुछ हमारे पुलिस ऑफिसर, ये लोगों को एक करके ये जो लॉरेंस बिश्नोई जो इनकी जो गैंग है, वो गैंग के जो कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, इंस्टाग्राम है और बाकी के जो सोशल ग्रुप्स है, उनमें हम लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया और वहां से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिली कि यहाँ पे कुछ लोग आके कुछ दिन रुके थे। उन्होंने ये परिसर में रेकी भी की थी और वो सलमान खान को कुछ धोखा या कुछ क्षति पहुंचाने के प्रयास में थे। इसके बाद हम लोगों ने इसमें कंफर्मेशन होने के बाद 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उसमें अजय कश्यप उर्फ धनंजय तपे सिंह उर्फ AK, ये जो आरोपी है इसको अरेस्ट किया है। इसके बाद गौरव भाटिया उर्फ संदीप बिश्नोई, इसको भी हम लोगों ने गुजरात से अरेस्ट किया था। उसके बाद वसीम मोहम्मद उर्फ वसीम चिकना, इसको संभाजी नगर से अटक किया था और जिशान जकरूल हसन उर्फ जावेद खान, इसको बैंगलोर से अरेस्ट किया था। ये लोगों को अरेस्ट करके इनके पास इंटरोगेशन करने के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि तकरीबन 20 से 25 लोग जो है वो इस काम में लगे हुए थे, प्लानिंग में लगे हुए थे और ये लोगों से और भी काफी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। बाकी के जो वांटेड अरेस्ट एक्यूज है, उनको भी हम अरेस्ट करने के बहुत नजदीक पहुंचे हैं। 2-3 दिन में हमको उसमें कुछ सक्सेस मिल जाएगा ऐसी संभावना है और इनसे जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके तहत हम लोगों ने एक अच्छा उसमें सफलता पाई है कि वो आगे होने वाली जो घटना थी वो रोकने के लिए उसमें अच्छा अपने को मदद मिले।
सर, एक सवाल यह है कि ये आरोपी पाकिस्तान में किसी से संपर्क में थे, हथियार लेने की पूरी तैयारी की, तो आपकी स्टेटमेंट में भी ना भी पकड़े गए आरोपियों से जानकारी मिली है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना चाहेंगे, कौन कौन से हथियार लेने की पूरी तैयारी। इनके जो सोशल ग्रुप्स जो है, जिसका हम लोगों ने जब स्टडी किया तो उसमें काफी सारे वेपन जो है वो एक दूसरे को दिखाते हैं। ऐसे वीडियोस भी हम लोगों को मिले हैं, फोटोज भी मिले हैं। लेकिन और भी उसमें जब आरोपी आगे के अरेस्ट होंगे उसके बाद हम लोग उसमें कंफर्म बोल सकेंगे कि ये पाकिस्तान से है या दूसरी कुछ कंट्री से है। सर, जो सबसे पहले है इनका जो सलमान खान को मारने की जो साजिश थी, गाड़ी पर हमला करना था, फार्म हाउस में करना था, किस तरह का रेकी तो उन्होंने गोरेगांव में की थी, इनके बांद्रा का जो निवास स्थान है वहां पे भी की थी, रूट पे भी की थी और फार्म हाउस के आजू बाजू में की थी। पनवेल ग्रामीण में वो कुछ दिन रुके भी थे, तो प्लानिंग उनका चल रहा था। उल्लेख है कि उन्होंने बातचीत उठाया कि सलमान खान बुलेट को गाड़ी करता है, हमारे लोग तो भी उसको निशाना बना देंगे, यानी गाड़ी से भी हमला करने की प्लानिंग। अब ऐसा ग्रुप्स में जो उनके चैट्स है वो उससे ये मालूमात मिलती है, लेकिन जब और अपन आरोपी आगे के अरेस्ट करेंगे, जो उनके चीफ जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद इसमें बहुत सारा कंफर्मेशन और बाकी के जो रिविलेशन है वो हो सकेगी। सर, इसमें आनंद पाल का भी कनेक्शन है, सामने आ रहा है, वो क्या है? इसका आनंद पाल जो राजस्थान का एक डांसर है जिसको मार गिराया गया है। यस यस यस, वो जो उसका कुछ एनकाउंटर हुआ था, उसकी बेटी जो है ये ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। इस केस में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं, इस केस में तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन एक जो गैंग है वो गैंग से वो जुड़ी हुई है। आपको साइड में लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई और गोलीबार का भी नाम लिखा है, क्या इनसे इन आरोपियों का सीधा कनेक्शन कहीं मिला है, दिखा है, या कि ये गैंग से कनेक्टेड ऐसे नाम है? अभी सब बातें यहाँ पे बोलना ये नहीं होगा, उस बारे में हम थोड़ा और कंफर्मेशन लेने के बाद आपको बताएंगे। सर, ये जो गैंग है, ये पिछली जो गैंग थी जिन्होंने सलमान खान के घर में फायर किया था, उससे अलग है कि दूसरी जो गैंग है वो अपनी जगह को रहती हुई थी, ऐसा भी समझ में आ रहा है कनेक्शन है। डायरेक्टली वहाँ के एक्यूज और वहाँ ये एक्यूज इनको डायरेक्टली इनका संबंध नहीं, लेकिन ये जो लोगों से जुड़े हैं वो लोग कॉमन है। तो उस केस में एक रफीक चौधरी पकड़ा गया मुंबई वाले केस में, बांद्रा वाले केस में। उसमें सागर पाल जो वहाँ के शूटर थे उनको पैसे दिए, तो एक कहा था कि तुम लोग को ये काम करना है, हमारे लिए बड़ा काम दिया है। क्या कहीं कनेक्शन उस केस का इससे है, वो बड़ा काम कहीं यही तो नहीं था? हो सकता है। ये आरोपी कब से यहाँ रह रहे थे सर, कहाँ रह रहे थे, और क्या अपने नाम और पहचान को छुपा के रह रहे थे? 2-4 महीने से ये लोग यहाँ पे अलग अलग जगह पे रह रहे थे। आइडेंटिटी तो इनकी कुछ थी नहीं, लेकिन लोकल लोग उनको पहचानने वाले नहीं थे। और बाकी कहाँ पे रह रहे थे वो थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग बाद में देंगे आपको। आप 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रिक्रूट करके इस शूटआउट को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही है, इसके बारे में क्या? इसमें इनके जो सोशल ग्रुप्स है, इनके जो फॉलोअर्स है, इसमें 18 साल से छोटे जो लड़के हैं वो भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे छोटे बच्चों को इन्होंने इन्फ्लुएंस करके रखा है, लेकिन उसी का उपयोग ये इसमें करेंगे। ये थोड़ा सा इसमें और जानकारी के बाद ही अपन बोल सकते हैं। एफआईआर में चीजें मेंशन की गई, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल किए जाने की प्लानिंग चल रही है। थोड़ा सा इसमें 21 लोग जो है अब तक इस साजिश में उनका नाम आया है, रफीक चौधरी का भी नाम है? नहीं ना, रफीक का नहीं। सर, आपने कहा ये जो 4 आरोपी आसपास के फार्म हाउस के आसपास एरिया में रह रहे थे, तो क्या वो लोग उस एरिया में फायरिंग इंसिडेंट के पहले से रह रहे थे या उसके बाद रह रहे थे? फायरिंग के पहले से, फायरिंग के पहले की जो ये बहुत सारे फायरिंग के पहले की है। सर, इनका जो बिश्नोई गैंग है और जो बरार गैंग है, उससे डायरेक्टली जो 1-to-1 है बात करने वाला बंदा कौन था? अजय कश्यप था, या जो बाकी जो 3 अरेस्ट हुए हैं उनमें से कोई जुड़ा था? ये जो डायरेक्ट लिंक होती है वो जुड़ने का काम कौन है? नहीं, वो अभी हमारे इसमें आना बाकी है। वो है, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। क्या पुलिस ने बकायदा अपना मुखबिर के गैंग में प्लान किया था, जिसकी वजह से सारी एप्रिल महिन्यामध्ये आमच्याकडे पनवेल शहर पोलीस स्टेशनला भादवी कलम 115, 120 ब आणि 507(2) अन्वये एक गुन्हा दाखल आहे। आमचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांना एक माहिती मिळाली होती सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यामध्ये की काही लोक जे लॉरेन्स बिश्नोई ग्रुपशी संबंधित आहेत ते
पनवेल तालुक्याच्या हद्दीमध्ये या ठिकाणी सलमान खान यांचं फार्म हाऊस आहे त्या ठिकाणी रेकी करून आलेले आहेत आणि त्यांचा ते घातपात करण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही या गँगशी संबंधित जे लोक आहेत अशांचे जे व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत किंवा इंस्टाग्राम ग्रुप्स आहेत किंवा इतर जे काही सोशल मीडिया आहेत त्याच्यामध्ये आमचे काही इन्फॉर्मर, आमचे काही पोलीस अधिकारी यांना त्याच्यामध्ये आम्ही इन्फिल्ट्रेट केलं. बरेच दिवस हे त्या ग्रुपचे सदस्य म्हणून त्यांनी जी काही माहिती हस्तगत केली आणि त्या माहितीची जेव्हा खातरजमा झाली, खातरजमा झाल्यानंतर आम्ही 24 एप्रिल रोजी हा गुन्हा दाखल केला आणि त्या गुन्ह्याच्या तपासाच्या दरम्यान आम्ही एकूण 4 लोक अरेस्ट केले होते. त्याच्यामध्ये अजय कश्यप उर्फ AK उर्फ धनंजय तपेसिंग याला अटक केलेली होती. त्यानंतर गौरव भाटिया उर्फ संदीप बिश्नोई याला सुद्धा गुजरात या ठिकाणावरून अटक करण्यात आली. त्यानंतर वस्पी मोहम्मद उर्फ वसीम चिकना या संभाजीनगर या ठिकाणावरून अटक करण्यात आली आणि झिशान जखनुल हसन उर्फ जावेद खान यास बँगलोर या ठिकाणावरून अटक करण्यात आलेली होती. त्या सर्व आरोपींशी जेव्हा तपास करता, त्यांच्याकडून चौकशी करता या लोकांचा सलमान खान यांचा घातपात करण्याचा कट होता. त्या अनुषंगाने ते बऱ्याच दिवसापासून प्रयत्न करत होते आणि बिश्नोई गँगच्या बऱ्याच सदस्यांच्या ते संपर्कात होते. देशातून किंवा परदेशातून सुद्धा त्यांनी शस्त्र जमवण्याचा प्रयत्न केला होता असं सुद्धा याच्यामध्ये लक्षात आलेलं आहे. सलमान खान यांचं पनवेल तालुका या ठिकाणचं जे फार्म हाऊस आहे त्या फार्म हाऊसच्या परिसरामध्ये कोरेगाव या ठिकाणच्या स्टुडिओच्या ठिकाणी किंवा त्यांच्या बांद्रा या ठिकाणच्या निवासस्थानाच्या परिसरात सुद्धा या लोकांनी रेकी केली होती. हे जे 4 लोक आहेत यांच्याकडून आपल्याला अतिशय उपयुक्त अशी माहिती मिळाली आहे. त्या माहितीच्या आधारे त्यांचा जो पुढचा प्लॅन होता तो यशस्वी करण्यामध्ये बऱ्यापैकी आतापर्यंत यश आलेलं आहे आणि आणखीही काही याच्यामध्ये अॅक्युज वॉन्टेड आहेत त्याच्या आम्ही मागावर आहोत आणि लवकरच आम्ही त्यांना सुद्धा अटक करू.